सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आर्किटेल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंसुलेशन इन बिल्डिंग्स टॉपिक पर कि बिल्डिंग्स में आप इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला जो है वो आपका थर्मल इंसुलेशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो हम साउंड इंसुलेशन की बात करेंगे। दो चीज़ें होती हैं, थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन। स्टार्ट करते हैं हम सम इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट के साथ कि थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल इंसुलेशन और थर्मल इंसुलेटर्स क्या होते हैं। पहला जो है वो है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी होता है कि किसी भी कोई भी मटेरियल, एक सॉलिड, उसमें से कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टी कि वो कितना हीट ट्रांसफ़र कर रही है, हीट ट्रांसफ़र थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन के ज़रिए कोई मटेरियल कितना हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको हम कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। और ये वेरी करता है सॉलिड से लिक्विड में, कि आपके वो मटेरियल जो है लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में, और टेम्परेचर से भी वेरी करता है। अब है थर्मल इंसुलेशन क्या होता है, जो हमारा मेन टॉपिक है। थर्मल इंसुलेशन कोई भी प्रोसेस हो गया जिससे आप हीट की जो ट्रांसफ़र हो रही है एक्सटर्नल टू इंटीरियर मान सकते हैं अगर आप, तो उस एक्सटीरियर टू इंटीरियर को रिड्यूस कर रहा है, यानी हीट ट्रांसफ़र को रिड्यूस करना थर्मल इंसुलेशन कहलाता है। थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर आपको जो मटेरियल है वो लो कंडक्टिविटी के, यानी लो थर्मल कंडक्टिविटी का मटेरियल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि आपको थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल इंसुलेटर्स क्या होते हैं। थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं कि जो आपको थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करें, यानी कि हीट को रोकें। तो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनको आप नाम देते हैं थर्मल इंसुलेटर्स। जैसे कि आप वूल दे सकते हैं, या फिर फाइबर ग्लास होता है, रॉक वूल, पॉली यूरिथेन और गूस फैदर, ये सब चीज़ें मटेरियल्स में आती हैं जो कि आपको थर्मल इंसुलेटर्स, एज ए थर्मल इंसुलेटर इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, मेथड्स ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के मेथड, यानी थर्मल कंडक्टिविटी यानी हीट जो कंडक्ट कर रही है, तो उसके तीन मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आसान भाषा में समझे तो कंडक्शन होता है कि हीट आपकी फ्लो करेगी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक, ठीक है। और कन्वेक्शन होगा, यही हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो करेगी, लेकिन इन अ फ्लूइड मॉलिक्यूल मूवमेंट, यानी फ्लूइड फॉर्म में। रेडिएशन होता है कि हीट फ्लो करेगी आपकी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझिए तो मान लिया आपने कोई गैस पे स्टोव है, उस पर आपने कोई बर्तन रखा, तो जो बर्तन जो है लोअर टेम्परेचर का होगा, तो जब आपने उसको रखा तो वो गर्म होने लगा, गर्म होते होते उसके ऊपर तक या हैंडल उसका गर्म हो गया। तो ये जो है ये फ्लो ऑफ हीट है, इसको हम कंडक्शन नाम देंगे। तो थोड़ी दूर आप रहते हैं तो थोड़ा सा इसकी जो गर्माहट आती है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसको हम रेडिएशन कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मेथड्स फॉर थर्मल इंसुलेशन ऑफ बिल्डिंग, कि थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए बिल्डिंग में कौन कौन से मेथड्स होते हैं। इसमें पहला जो है वो आपका है हीट इंसुलेशन बाय ओरिएंटेशन। आप हीट इंसुलेशन यानी कि थर्मल इंसुलेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि बिल्डिंग की जो फॉर्म है उसका ओवरऑल ओरिएंटेशन देके, यानी कि जो बिल्डिंग का ओरिएंटेशन है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस साउथ साइड में जो है मेजर सन रहता है, तो अगर आपका साउथ फेसिंग फसाड है या फिर बिल्डिंग है, तो आप उस साउथ फेसिंग फसाड में कोई इस तरीके का मटेरियल यूज़ करें जो कि आपका हीट इंसुलेट करे। उसके अलावा मेनली आप बिल्डिंग को किस तरीके से ओरिएंट कर रहे हैं, वो वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन फॉर द ओवरऑल हीट इंसुलेशन। फिर अब जो आपका आता है दूसरा मेथड, जो कि है आपका हीट इंसुलेशन बाय शेडिंग, यानी कि हीट को इंसुलेट कैसे करें, शेडिंग से। शेडिंग की हेल्प से आप आराम से हीट को इंसुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लिया कि किसी टाइप का आपने ओवरहैंग निकाल दिया, किसी विंडो के आगे से छज्जा निकाल दिया इस तरीके से, या फिर आप लूअर्स के डिज़ाइन दे दिया आपने फसाड में, जैसे कि इस इमेज में आप लोग देखेंगे, तो इसमें लूअर्स डिज़ाइन कर दिए हैं जो कि आपको हीट को इंसुलेट कर रही है, यानी हीट को जो है आपको अंदर नहीं आने दे रही है। उसके अलावा आप ब्लाइंड्स, कर्टेंस, ऑनिंग्स ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, छज्जा भी निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं आपकी शेडिंग में यूज़ होती हैं, यानी हीट को आपको इंसुलेट करेंगी और एक प्रॉपर शेड भी प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक हीट इंसुलेशन बाय प्रॉपर हाइट ऑफ सीलिंग, यानी कि सीलिंग की हाइट की मदद से आप हीट इंसुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ पर आपने कुछ स्पेसिफिक लोकेशन होते हैं जहाँ पर हॉट वेदर होता है, तो जो वो उन लोकेशन होते हैं उसमें सीलिंग जो है आप ऊंची बनाते हैं। इससे होता ये है कि जो कूलर एयर है वो नीचे रहती है। नॉर्मली ये जो साइंस का रूल है, कूलर एयर नीचे रहेगी और वार्मर एयर जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो अगर इस फिगर में आप लोग देखें लेफ्ट साइड में, तो ये रूम जो है हाइट इसकी छोटी है, ठीक है। तो कूलर एयर वार्मर एयर मतलब इस तरीके से मिक्स हो रही है कि मतलब रूम गर्म ही रहेगा।
लेकिन जैसे जैसे आप रूम की हाइट बढ़ाते रहेंगे और ऊपर अगर आपने एक विंडो दे दी या फिर वेंटिलेशन दे दिया, आपने वेंट दे दिया, तो वहाँ से जो है वार्म एयर पास आउट हो जाएगी। तो इससे मदद ये होगी कि आप प्रॉपर हाइट ऑफ सीलिंग की जो हाइट है अगर सही तरीके से ऊंची प्रोवाइड करेंगे तो हीट को आप इंसुलेट कर सकते हैं बेटर। अब हम लोग बात करेंगे कि बिल्डिंग में, यानी कि रूफ, सीलिंग, फ्लोर, वॉल, डोर, विंडो, इन सब चीज़ों में कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आपको हीट को अंदर आने से रोकें। सो इसमें आप समझेंगे कि जो हीट जो ट्रांसफ़र हो रहा है, हीट इंसुलेशन हो रहा है, वो मेनली 3 जगह से होता है। रूफ से, एक्सपोज्ड वॉल से, एक्सपोज्ड ओपनिंग से, जैसे कि आपका डोर हो गया या वेंटिलेशन हो गया। ठीक है, अब जो मेथड है वो डिफरेंट है हर चीज़ के लिए। रूफ्स के लिए अलग है, एक्सपोज्ड वॉल के लिए अलग है, विंडोज़ और वेंटिलेशंस और डोर्स के लिए अलग है। अब जैसे आपको पहला जो है थर्मल इंसुलेशन ऑफ रूफ्स, यानी अगर आपको रूफ्स में थर्मल इंसुलेशन करना है तो ये भी आप डिपेंड करता है कि आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या इंटरनल। एक्सटर्नल में जो है वो आपको रूफ़ के ओवर, यानी बाहर की तरफ से आपको कुछ किसी तरीके का मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि आपको हीट को रिफ्लेक्ट कर दे, हीट को इंसुलेट ना करे। ठीक है, हीट को इंसुलेट कर दे मतलब कंडक्ट ना करे अंदर की तरफ। इंटरनल एप्लीकेशन में आप ये कर सकते हैं कि इंटरनली उसको कर सकते हैं, हीट को इंसुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप फॉल सीलिंग प्रोवाइड कर दें तो उससे थोड़ा सा एक गैप बन जाएगा नॉर्मल सीलिंग, एक्चुअल सीलिंग और फॉल सीलिंग में, तो वो जो गैप जो होगा वो उसको हीट को इंसुलेट कर देगा। तो ये जो तरीका है, ये 2 तरीके हैं जिसको आप रूफ्स के इंसुलेशन में प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जैसे कुछ कुछ होती हैं फ्लैट रूफ्स होती हैं, तो एक्सटर्नली उसको आप बाहर की तरफ से एस्बेस्टोस की शीट्स आती हैं, सीमेंट की शीट्स, इसके अलावा कोरुगेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स आती हैं जिनको हम लेड कर सकते हैं, जो कि आपकी बहुत हेल्पफुल होती हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है रूफ में भी वाइट वॉश्ड बिफोर ऑन सेट ऑफ ईच समर, यानी कि वाइट वॉश करा जाता है। वाइट वॉश इसलिए करा जाता है क्योंकि वाइट जो कलर होता है वो हीट को मतलब ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है, सो इट कैन ईजिली रिफ्लेक्ट बैक, एब्जॉर्ब नहीं करता है वो। तो जितना डार्कर कलर आप रूफ में करेंगे वो एब्जॉर्ब करेगा, सो इसलिए इसको वाइट वॉश कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्मल इंसुलेशन और एक्सपोज्ड वॉल, यानी कि रूफ के बाद जो अब वॉल जो हमारा पार्ट है कंस्ट्रक्शन का, जो वॉल हम बनाते हैं, तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप इसकी थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो थिकनेस बढ़ाने से एक इंसुलेशन प्रोवाइड होगा। या फिर आपका तरीका ये है, अगर आपको इंसुलेशन ही प्रोवाइड करना है तो उसके अलावा कुछ इंसुलेटेड बोर्ड्स होते हैं जो कि आपका या फिर प्राइमर कोट या किसी अलग अलग डिफरेंट टाइप के कोट्स आते हैं जो कि हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, कंडक्ट नहीं करते। ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप दूसरा जो मेथड होता है कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन होता है। सो कैविटी वॉल और हॉलो वॉल कंस्ट्रक्शन को भी हम अडॉप्ट करते हैं, जो कि आपको जो बीच में से हॉलो होता है, कैविटी है, ठीक है, तो वो जो होती है कंडक्ट नहीं होने देता हीट को, जैसे कि आपका रूफ्स में काम करता है फॉल सीलिंग के टाइप में, उसी तरीके से हम वॉल्स को इसमें अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जैसे ही हमने रूफ़ में बात करी थी कि वाइट वॉश कर देते हैं समर के टाइम पर, उसी तरीके से हम वॉल पे करते हैं। वॉल पे जो है आप वाइट वॉश या फिर डिस्टेम्पर कर देते हैं लाइट कलर का, यानी आप लाइट जो है आपका वाइट कलर का कर सकते हैं, जो कि आपका रिफ्लेक्ट बैक करेगा, हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी तो कंडक्ट भी नहीं होगी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा थर्मल इंसुलेशन फॉर एक्सपोज डोर्स एंड विंडोज़। जो एक्सपोज जो हमारे डोर्स हैं, ओपनिंग है, फेनेस्ट्रेशन हैं, डोर्स और विंडोज़, वहाँ से जो हीट आ रही है, हीट कंडक्ट हो रही है इंटीरियर में, तो उस चीज़ को कैसे रोकें। ठीक है, तो जो आपका मेजर इसमें कंसिडरेशन रहता है वो ये रहता है, जो सोलर जो हीट इंसिडेंस रे उसकी जो आ रही है अंदर की तरफ, उस चीज़ को रोकना होता है हमें। जैसे साउथ फेसिंग है तो साउथ से जो ग्लेयर आ रही है, अंदर की तरफ हीट आ रही है, उस चीज़ को रोकना है। तो उसके लिए हम एक्सटर्नली छज्जा यूज़ कर सकते हैं या फिर लोअर्स यूज़ कर सकते हैं या कर्टेन वगैरह इंटीरियर में यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका एक एज एन इंसुलेटर काम करेगा। इसके अलावा दूसरा जो है वो रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसमिशन, यानी कि हीट जो ट्रांसमिशन हो रहा है यानी बाहर से अंदर की तरफ, तो उस चीज़ को कैसे रोकें। डोर से विंडो, ऊपर से तो आपने छज्जा निकाल दिया, लेकिन अगर सन आपके ठीक एट हॉरिजन है, सामने है, तो कैसे रोकें। उसके लिए कभी कभी हम लोग ये करते हैं कि डबल ग्लास लगा देते हैं, यानी कि बीच से हल्का, जैसे कैविटी वॉल है उस तरीके से एक डबल पेन विंडो आती है ग्लास फॉर्म में, उस चीज़ को लगा देते हैं। उससे ये होता है कि गर्मी के टाइम में जो बाहर की जो हीट है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी उस ग्लास से। ठीक है, तो वो हीट जो है कंडक्ट नहीं करेगी, और ठंड के टाइम में जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जाएगी। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं इस ग्लास से। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ थर्मल इंसुलेशन के बारे में, कि थर्मल इंसुलेशन हमें क्यों प्रोवाइड करना है, इसकी ज़रूरत क्या है, आखिर क्या फ़ायदे हैं इससे। सो मेंटेन्स कंफर्टेबल लिविंग कंडीशन। सो ये जो है थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने से हमारा जो लिविंग कंडीशन है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, जैसे आप ठंड में आपको जैसे हीटर की ज़रूरत पड़ती है वो ना पड़े अगर आप प्रॉपर थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करें।
या फिर आप अगर एयर कंडीशनिंग यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि अंदर की हवा बाहर या बाहर की हीट जो है अंदर आ जाए। तो ये सब चीज़ें जो थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं। और आपका जो समर में है वो रूम को कूलर रखें और विंटर में वार्म रखें। ये जो है ये मेजर एडवांटेज है थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने का। इसके अलावा ये आपका एचवीएसी पे भी लोड कम डालेगा और आपका मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह को भी रिड्यूस कर देगा। उसके अलावा ये एक कुछ रिडक्शन ऑफ नॉइस लेवल, एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन जनरेटेड बाय द सिस्टम, यानी कि वाइब्रेशन जो बाहर के एक्सटर्नल वाइब्रेशन है वो सब रोक सकता है, नॉइज़ लेवल वगैरह। ये सब चीज़ें हायर है, थोड़ा सा इंसुलेशन इन साउंड में आ गई, लेकिन फिर भी एक थर्मल इंसुलेशन का मटेरियल आप कुछ प्रोवाइड कर दें अगर वॉल पे या फिर रूफ पे, तो वो इन सब चीज़ों को भी रोकता है और एक स्ट्रक्चर अंदर का जो है प्रॉपर एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है लिविंग कंडीशंस के हिसाब से। सो इस वीडियो को दैट्स इट फ्रॉम दिस साइड। सो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल इंसुलेशन के मटेरियल्स का, कि आप कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को। ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसके बाद हम लोग साउंड इंसुलेशन डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।